हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्यादान कविता और इसके कवि है ऋतुराज। ठीक है। कन्यादान एक रस्म होता है जो सदियों से चली आ रही है। इसमें क्या होता है कि माँ बाप अपनी बेटी का मतलब उसके पति के हाथों में सौंप देते हैं। ठीक है, मतलब ये एक रस्म होता है और इस रस्म के तहत माँ बाप अपनी बेटी को उसके वर, ठीक है ना, उसके वर के हाथ में सौंप देते हैं। ठीक है। वर मतलब क्या हो गया, लड़की का होने वाला पति, उसके हाथ में वो सौंप देते हैं। ठीक ना, तो इसी रस्म को कन्यादान कहते हैं। ठीक। और इसमें माँ ने, ठीक है, मतलब यहाँ पे कवि ने माँ की स्थिति और माँ अपनी बेटी को कुछ सीख देती है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो माँ क्या करती है ना, मतलब सीख देती है, वो परंपराओं से हटकर सीख देती है। ठीक है, माँ अपनी बेटी को मतलब परंपराओं और आदर्श से हटकर सीख दे रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा हटकर सीख दे रही है, मतलब लीक से हटकर उसको सीख दे रही है। माँ ने जो सीख दे रही है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया। चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। कितना परमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है ना, मतलब इस कविता में माँ की स्थिति और उसके द्वारा दी गई सीख का ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। अपनी माँ ने अपनी बेटी को कुछ सीख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कितना परमाणिक मतलब क्या होता है, कितना वास्तविक दुख है। माँ को क्या है, बहुत मतलब एकदम वास्तविक दुख है। ठीक है ना, कि लड़की को जब वो अपनी बेटी को मतलब जब दान में दे रही है, कन्यादान कर रही है, उसके पति को जब सौंप रही है, तो उसका दुख क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत वास्तविक दुख है। ठीक है ना, क्योंकि माँ क्या होती है ना, कि अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालती है। ठीक है, उसको लाड प्यार देती है, उसकी ज़िंदगी भर का मतलब अंतिम पूँजी है। मतलब वो अपने जीवन का मतलब जीवन में उसको बहुत अच्छे से रखती है, उसका ख़्याल रखती है। फिर मतलब बड़ी हो गई तो उसको किसी और को देने से उसको क्या होती है, बहुत पीड़ा होती है, उसे क्या होती है, बहुत दुःख होती है। और बेटी माँ के सबसे करीब भी होती है। ठीक है ना, उसके सुख-दुःख की साथी भी होती है। ठीक है ना, तो माँ ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। ठीक है, तो इसीलिए माँ को क्या हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। ठीक है, माँ के लिए क्या है, उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। ठीक है ना, अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी मतलब संपत्ति है। ठीक है, तो वो संपत्ति आखिरी संपत्ति है। ठीक है ना, तो तो वो संपत्ति जब हम किसी को देते हैं तो हमें कितना तकलीफ होता है। तो उसी तरह माँ के जीवन की वो संपत्ति है, बेटी उसकी। ठीक है, वो मतलब उसको कितना प्यार से रखी है। तो इसी वजह से जब वो उसको दान कर रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़की हालांकि बड़ी हो गई थी, मतलब शारीरिक रूप से वो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें क्या था कि दुनियादारी की समझ नहीं थी। ठीक है ना, मतलब दुनियादारी की उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने मायके में रही, बहुत लाड प्यार से रही। ठीक है, तो बहुत लाड प्यार से रही और उसने ज़्यादा दुःख को झेला ही नहीं। ठीक है, और वो इतनी मतलब बहुत भोली और सरल थी, मतलब वो जैसा सोचती थी खुद के बारे में, तो औरों के बारे में भी वैसा ही सोचती थी कि मतलब मैं जैसा ही हूँ, मतलब तो लोग भी वैसा ही होंगे। मतलब वो, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, वो बहुत ही मतलब सरल थी, बहुत सीधी थी और लोगों को भी वैसा ही समझती थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मतलब उनकी माँ बोल रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी मतलब समझदार, अभी उतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी क्या थी, बहुत ही भोली और सरल थी। भोली सरल का मतलब हो गया कि उसे कुछ पता नहीं था। ठीक है ना, उसको मतलब उसके जीवन में अनुभवों की कमी थी। ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा मतलब दुनियादारी की समझ नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि उसे दुःख का आभास तो था, लेकिन दुःख बाँचना नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माँ को चिंता हो रही है अपनी बेटी को, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको सुख का आभास था, क्योंकि वो जब मायके में रही तो उसे क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा सुख ही सुख मिला, बहुत लाड प्यार से रही। ठीक है ना, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होता था। मतलब भूख लगी तो खाना खा लिया, चोट लगी तो माँ ने दवा लगा दिया। ठीक है, मतलब कुछ भी चाहिए तो उसके पापा ने खरीद के दे दिया, तो बहुत नाज़ों से पली है। ठीक है, मतलब उसने सुख को तो भोग लिया, उसको पता है कि सुख क्या है, लेकिन दुःख को झेलना तो उसने सीखा ही नहीं है।
ठीक है? तो इसमें यही बताया जा रहा है कि उसने सुखों को तो झेला है, सुखों का तो उसने सुख पान किया है, लेकिन उसे दुखों को कैसे झेलना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, उसे ये सब चीज़ का पता नहीं था। नेक्स्ट देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है ना? पाठिका, पाठिका मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक है? तो वो धुंधले प्रकाश, धुंधला प्रकाश मतलब हो गया अधूरा ज्ञान। ठीक है ना? मतलब जैसे होता है कि मान लीजिए धुंधला प्रकाश है तो हमें क्या होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा दिखता है। तो उसी तरह इसमें है कि लड़की को या फिर माँ की पुत्री को मतलब कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है ना? मतलब धुंधला प्रकाश था, मतलब ज्ञान मतलब अधूरा अज्ञान था। ठीक है ना? क्योंकि उसने क्या किया था, उस अपना बालपन, अपना लड़कपन सारा क्या किया था, मायके में बिताया था। ठीक है ना? तो उस स्त्री जीवन कैसा होता है, ठीक है ना? तो उसको उसके बारे में एकदम ही पता नहीं था। मतलब थोड़ा-थोड़ा पता था किसी से, मतलब सुनने से कि हाँ, मतलब शादी के बाद ये प्रॉब्लम होता है, ये दुःख आते हैं, तो उसको झेलना कैसे है, मतलब थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में उसको पता था। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या हुआ कि एकदम स्त्री जीवन कैसे जीना है, ठीक है ना? तो इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। ठीक? विवाह के बाद में क्या-क्या दुःख आते हैं, ठीक है ना? उसे तो वो केवल सुनती थी, मतलब लोगों से सुनती थी, अपनी माँ से सुनी, अपनी बहन से सुनी, अपनी सहेलियों से सुनती थी, तो अन्य लोगों से वो क्या करती थी, सिर्फ़ सुनती थी, ठीक है ना? मतलब उन्हें उसने सिर्फ़ सुन रखा था, उसको अधूरा ज्ञान था, उसको मतलब रियल में अनुभव नहीं था कि ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो इसमें यही कहा जा रहा है कि क्लियर उसको कुछ भी पता नहीं था, अधूरा ज्ञान था, ठीक है? उसने कुछ भी अनुभव नहीं किया था। उसे बस यह अंदाज़ा था कि हाँ, ये दुःख आता है तो इसके बाद हमें इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकालना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की, ठीक है ना? तुकों मतलब क्या होता है? मतलब अंदाज़े से, मतलब होता है ना तुक्का लगा दिया मैंने, तो क्या हुआ, कुछ अंदाज़े से, ठीक है? कुछ अंदाज़े से उसने मतलब अंदाज़ा लगाया था कि ये प्रॉब्लम होगा तो इसको ऐसे झेलना है, ठीक है ना? कुछ लयबद्ध, लयबद्ध मतलब लोगों से सुनी हुई बातों, ठीक है ना? लोगों से उसने सुन रखी थी जो, तो उससे वो क्या करती थी, अंदाज़ा लगाती थी। लेकिन असल में उसको कुछ भी नहीं पता था कि स्त्री जीवन में मतलब विवाह के बाद क्या-क्या दुःख होता है, क्या-क्या दुःख दुःख झेलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ उसने सिर्फ़ लोगों से सुन रखा था। उसको मतलब रियल में अनुभव नहीं था, वास्तविक अनुभव से नहीं था। नेक्स्ट देखिए, माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, ठीक है ना? मतलब माँ यहाँ पे क्या बोल रही है, माँ फिर उसको सीख दे रही है कि देखो बेटा, तुम मतलब अपने सुंदरता पे इतना घमंड मत करना, इतना इतराना मत, कोई तुम्हारा अगर तारीफ करता है तो भी तुम उसमें उसको मतलब उतना इम्पोर्टेंस मत देना, ठीक है? तुम मतलब अपने आप पे घमंड मत करना। क्यों नहीं घमंड करना? क्योंकि ये जो हमारा सौंदर्य है, ये क्या है, नश्वर है। ये क्या है? नश्वर है, ठीक है? ये सदा नहीं रहने वाला है। सुंदरता पे तुमको ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा इतराना नहीं है, ठीक ना? अपना रूप, अपने सौंदर्य पे कभी भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये क्या है? नश्वर है और सांसारिक जीवन चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा गुण काम आता है, ठीक है ना? तो तुम क्या करना? अपने गुणों पे ध्यान देना, ठीक है? और ये सुंदरता पे ज़्यादा घमंड मत करना, क्योंकि ये क्या है? नश्वर है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे उसकी माँ उसको सीख दे रही है कि देखो बेटा, आग क्या होता है ना, मतलब आग में रोटियां सेक के सबको खिलाने के लिए होता है, ठीक है ना? अगर तुम्हारा कहीं और जलने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे मतलब कवि बोलना चाह रहे हैं कि मतलब माँ अपने बच्ची को सीख दे रही है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है, तुम्हारा कुछ भी शोषण होता है, तो ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और जाके मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करो, ठीक है ना? आग में जलने की कोशिश मत करना, ठीक है? मतलब यहाँ पे कवि ने दहेज प्रथा की और हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश किया है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे माँ अपनी बच्ची को बोलती है कि किसी कारण भी अगर तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो तुम क्या करो, आत्महत्या जैसे कदम को मत उठाओ, ठीक है? अपना ख़्याल रखो, ठीक है? और अगर तुम्हारे साथ मतलब कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ अत्याचार, कुछ शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध तुम आवाज़ उठाओ, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का, ठीक है? मतलब यहाँ पे माँ फिर अपनी बेटी को सीख दे रही है कि देखो बेटा,
अगर तुम्हें वस्त्र और आभूषण में तुम उलझ के मत रहना, ये एक जाल के जैसा है, ठीक है ना? मान लो आपके ससुराल वाले या फिर आपका जो पति है उसको वो आपको मतलब सुंदर-सुंदर वस्त्र ला के दे रहा है, आभूषण लेके ला के दे रहा है, तो तुम उसके जाल में मत फँसो। उस वो लालच में तुम मत फँसो, ठीक है ना? मतलब वो क्या है ना, मतलब ये सब वस्त्र, आभूषण ये सब क्या है? एक बंधन के जैसा है, ठीक है ना? ये क्या है? एक बंधन के जैसा है और इसके द्वारा तुम्हें कोई बाँधना चाहेगा, तुम्हारा कोई शोषण करना चाहेगा, ठीक है? इसीलिए तुम क्या करना, इस आभूषण और वस्त्र के लालच में मत पड़ना, ठीक है? इस मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी स्त्रियाँ, ठीक है ना? ये वस्त्र और आभूषण के बंधन में बंध के वो अपना अस्तित्व तक खो देती है, ठीक है ना? तो ये क्या है? एक भ्रम है, एक छलावा है, ठीक है? एक वहम है, ठीक है? ये क्या है? स्त्री जीवन का बंधन है। इसी में बंध के क्या होता है ना कि बहुत सारी स्त्रियाँ क्या करती है, कुछ भी आवाज़ नहीं उठाती है, सारे अत्याचारों को बर्दाश्त करते रहती है, ठीक है? इसमें यही बताया जा रहा है कि पुरुष वर्ग, माँ बता रही है कि पुरुष वर्ग स्त्री को वस्त्र और आभूषण के जाल में फांस कर उसका शोषण करते रहते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हें अगर स्वतंत्र रहना है, तो तुम क्या करो, इसके प्रति आकर्षित नहीं हो, ठीक है ना? मतलब इस लालच में उलझ कर अपने अस्तित्व को मत खोना, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, ठीक है? मतलब माँ फिर अपने बच्ची को बोल रही है कि बेटा तुम लड़की जैसा दिखना, मतलब लड़की के सारे गुण तुम में होने चाहिए, ठीक है? लड़की के सारे गुण तुम में होने चाहिए, सरलता, कोमलता, सुंदरता, मतलब सब कुछ मतलब तुम अपने अंदर में रखना, ठीक है ना? मतलब वहाँ ससुराल जाके मतलब सबके साथ विनम्र बने रहना, ठीक है ना? तो मतलब सबका कहना मानना, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है तो उसका तुम मतलब आवाज़ उठाना, ठीक है ना? मतलब मन से मजबूत होना तुम, क्या होना? मन से मजबूत होना, अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त मत करना, ठीक है? माँ अपनी बेटी को यहाँ पे कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने कमज़ोर लड़की की तरह प्रदर्शित मत करना, ठीक है? अपनी कमज़ोरियों को किसी के सामने मत बतलाना, ठीक है? इस संसार में मतलब जो लोग कमज़ोर होते हैं, उसी पे क्या होता है ना, अत्याचार होता है, ठीक है? इसीलिए तुम मतलब लड़की के जैसा कमज़ोर, दब्बू बन के मत रहना, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शोषण होगा, ठीक है? तो इसमें माँ अपनी बच्ची को यही सीख दे रही है, ठीक है? बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड।